हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपके लिए एक CSIR UGC नेट का सिलेबस लेकर के आया हूं, जो कि मैंने इस में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर किया हुआ है। और मैं आज आपको यही इम्पोर्टेंट टॉपिक बताने जा रहा हूं, तो इसे आप अपनी नोट्स में नोट कर सकते हो और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए पूरा सिलेबस देखने के लिए, पूरे इम्पोर्टेंट टॉपिक देखने के लिए। तो देखिए दोस्तों, सबसे फर्स्ट टॉपिक है रियल एनालिसिस। रियल एनालिसिस में है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और रियल एनालिसिस सब्जेक्ट से 35 से 40 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं CSIR UGC नेट पेपर में। ओके दोस्तों, तो देखिए यह टॉपिक है पॉइंट सेट टोपोलॉजी। पॉइंट सेट टोपोलॉजी से पूछे जाते क्वेश्चन, जैसे सेट क्लोज्ड, ओपन, कनेक्टेड, नेबरहुड, इंटरवल, क्लोज्ड, ओपन, यूनियन, इंटरसेक्शन, लिमिट पॉइंट ऑफ अ सेट। देन इसके बाद एक टॉपिक आता है काउंटेबल सेट एंड अनकाउंटेबल सेट। इससे हर हर यानी हर बार के पेपर में इस टॉपिक से तो क्वेश्चन देखने को ही मिलते हैं, काउंटेबल सेट और अनकाउंटेबल सेट से। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। सीक्वेंस एंड सीरीज से क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। ये रहे सीक्वेंस, सब सीक्वेंस, मोनोटोनिक सीक्वेंस, ऑसिलेटिंग सीक्वेंस, लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस, लिमिट, सुपीरियर लिमिट, इंफीरियर, कॉस्ट सीक्वेंस, कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस। देन इसके बाद आता है सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज में सीरीज, कन्वर्जेंस, टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस, पी टेस्ट, कंप्रेशन टेस्ट, रेशो टेस्ट, ETC, डाइवर्जेंस। ये है कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके बाद आ जाता है लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंसिबिलिटी। ग्राफिकल अप्रोच से भी पूछे जाते हैं, ग्राफ के ऊपर क्वेश्चंस रहते हैं कुछ। स्पेशल फंक्शन जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड डिरिचलेट फंक्शन, मोड फंक्शन, रीमान फंक्शन, थ्योरम फंक्शन। इससे हालांकि थोड़े कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन इन्हें भी मैंने कवर किया हुआ है, क्योंकि जब हम तैयारी कर रहे हैं तो सभी टॉपिक की तैयारी अच्छे से कर ली जाए, ताकि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पेपर क्लियर हो सके। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन इससे पूछ लेता है। यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी में सफिशिएंट कंडीशन पूछता है। लेबनिज कंडीशन हो गया, रीमान इंटीग्रल, सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शन, एमन टेस्टर, मैट्रिक स्पेस, बाउंडेड वेरिएशन। तो ये था रियल एनालिसिस के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक। इन्हीं टॉपिक में से आपको क्वेश्चन देखने को ज़्यादातर मिलेंगे, यानी 100% में से 90% क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक में से आते हैं। ओके, तो इसके बाद हम पेपर नंबर 2 देखते हैं, कॉम्प्लेक्स एंड सब्जेक्ट नंबर 2 कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। ये यूनिट 1 में होता है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस और रियल एनालिसिस, दो पेपर का मिक्स होता है यूनिट नंबर 1 में। ओके फ्रेंड, तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस एलजेब्रा होता है, रियल एनालिसिस होता है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, ऐसे 3 पेपर होते हैं यूनिट नंबर 1 में। तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इस प्रकार से है। प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉड्यूलस, आर्गुमेंट, इनइक्वलिटीज़। देन इसके बाद सिंगल वैल्यूड एंड मल्टी वैल्यूड फंक्शन, ब्रांच पॉइंट, ब्रांच कट, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन। देन इसके बाद कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन, लाइन इंटीग्रल। देन एनालिटिक फंक्शन में है कॉची-रीमान इक्वेशन, इंटायर फंक्शन, प्रॉपर्टीज़। देन इसके बाद जीरो ऑफ एनालिटिक का फंक्शन, डोमेन ऑफ एनालिटिक, कॉची थ्योरम, कॉची ऑर्जेट थ्योरम, मोरार्स थ्योरम, सिंगुलरिटी ऑफ फंक्शन, टाइप ऑफ सिंगुलरिटी। ये है कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। इसके बाद आ जाता है आइसोलेटेड में रिमूवेबल, पोल, इसेंशियल। देन नॉन आइसोलेटेड में इसेंशियल। देन लेवलास थ्योरम, ऑल रिजल्ट विच मेक एनालिटिक फंक्शन इनटू कांस्टेंट फंक्शन। देन इसके बाद आ जाता है इंपॉर्टेंट टॉपिक रेजिड्यू में से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं ज़्यादातर। कॉची रेजिड्यू थ्योरम, एप्लीकेशन फॉर कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। देन इसके बाद आ जाता है रेसिड्यू। इसके बाद आ जाता है सीरीज, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन, लूरेंट एंड टेलर सीरीज। फिर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, कन्फॉर्मल मैपिंग, बिलियनरी ट्रांसफर, फिक्स्ड पॉइंट। फिर इसके बाद आ जाता है एब्स्ट्रैक्ट एल्जेब्रा। ये है यूनिट नंबर 2 में पूछा जाता है
एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पेपर। ओके, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा सब्जेक्ट, इससे भी आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, 20 से 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसके मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक लिया हुआ है, यहाँ कवर किया हुआ है। तो आप इन्हें भी नोट कर लीजिए और इनकी भी अच्छे से तैयारी करिए। जैसे सेट थ्योरी हो गया, रिलेशन फंक्शन, काउंटिंग एंड टेक्निक, ग्रुप थ्योरी में फाइनाइट ग्रुप एंड इनफाइनाइट ग्रुप, सब ग्रुप, कोसेट, नंबर सब ग्रुप, क्वाड्रेंट ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। दैन इसके बाद अबेलियन ग्रुप एंड इट्स प्रॉपर्टीज़, फिर नॉन अबेलियन ग्रुप एंड इट्स प्रॉपर्टीज़, परम्यूलेशन ग्रुप, सिमेट्रिक ग्रुप, वेरियस ग्रुप्स एंड इट्स स्ट्रक्चर। इनसे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सम इम्पॉर्टेंट थ्योरम, अब देखिए कुछ थ्योरम है जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे लैग्रांज थ्योरम, इट्स कैलोरी, कैल्सियस थ्योरम, कॉची थ्योरम, स्लॉस थ्योरम। स्लॉस में भी तीन स्लॉस थ्योरम होते हैं, जैसे फर्स्ट स्लॉस, सेकंड स्लॉस, थर्ड स्लॉस। इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ग्रुप होमोमॉर्फिज्म में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, काउंटिंग ऑफ होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम साइक्लिक्स टू साइक्लिक, अबेलियन टू नॉन अबेलियन etc। सम इम्पॉर्टेंट ग्रुप, कुछ इम्पॉर्टेंट ग्रुप ये है, साइक्लिक ग्रुप, परम्यूटेशन ग्रुप, अल्टरनेटिंग ग्रुप, डिटेरल ग्रुप, क्वांटेंट ग्रुप, कैलिनियम 4 ग्रुप etc। रिंग थ्योरी, अब नेक्स्ट टॉपिक है रिंग थ्योरी, ये भी एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का ही टॉपिक है। तो रिंग थ्योरी में से रिंग हो गया, रिंग ऑफ पोलिनोमाइल, रिंग ऑफ मैट्रिसेस etc, इंटीग्रल डोमेन, आइडियल, मैक्सिमल आइडियल, प्राइम आइडियल, कॉन्टेंट रिंग। दैन इसके बाद यूक्लिडियन डोमेन, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन, यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन, रेड्यूसिबिलिटी, irreducibility, element and polynomial, different Cartesian field, finite and infinite। then some important ring, कुछ important ring ये है, ring of integers, ring of polynomial, commutative ring, non commutative ring, ring of Gaussian integers, finite ring, infinite ring, ring with unit, ring without unit। तो ये थे कुछ एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के इम्पोर्टेंट टॉपिक जिनसे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। और अब ये आता है लीनियर अलजेब्रा, जो कि ये यूनिट नंबर 1 में फर्स्ट में ही पूछा जाता है। तो लीनियर अलजेब्रा से आपको 50 से 55 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, जो कि पेपर में मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट बन जाता है ये, क्योंकि यदि हम लीनियर अलजेब्रा की बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन कर ले तो पेपर इजीली हमारा क्वालिफाई हो जाएगा। ओके, तो लीनियर अलजेब्रा से मैट्रिक्स पूछी जाती है। मैट्रिक्स में भी टाइप ऑफ मैट्रिक्स हो गया, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट हो गया, आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वैल्यू, आइगन स्पेस, डिगोनलाइजेबल मैट्रिक्स, स्पेक्ट्रम्स। फिर इसके बाद आ जाता है वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेस में फील्ड, लीनियरली डिपेंडेंट, लीनियरली इंडिपेंडेंट, बेसिस, डायमेंशन, सब स्पेस। देन इसके बाद आ जाता है ट्रांसफॉर्मेशन में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, सिंगुलर, नॉन सिंगुलर, लीनियर ऑपरेटर्स, इनवेरिएबल, नॉन इनवेरिएबल, कर्नेल रेंज। देन कोनिकल फॉर्म यानी जॉर्डन कोनिकल फॉर्म, इससे तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है ये, इससे हर बार क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। जॉर्डन कोनिकल फॉर्म हो गया, जॉर्डन ब्लॉक हो गया, क्वाड्रेटिक फॉर्म, पॉजिटिव एंड डेफिनाइट, नेगेटिव डेफिनाइट, कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमाइल, मिनिमल पोलिनोमाइल्स, रिंग ऑफ नलिटी थ्योरम्स, सिल्वेस्टर लॉ, बेसिस थ्योरम, अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी, जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। देन इसके बाद सम इम्पॉर्टेंट वेक्टर स्पेस है, वेक्टर स्पेस ऑफ पोलिनोमाइल, वेक्टर स्पेस ऑफ मैट्रिक्स, वेक्टर स्पेस ऑफ फंक्शन, वेक्टर स्पेस ऑफ सीक्वेंस। ये कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिससे कि हर बार पूछे जाते क्वेश्चन। देन इसके बाद ओडी आता है, यानी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में डिग्री एंड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। इसमें प्रोसीजर टू फाइंड कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन, प्रोसीजर टू फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रल। देन इसके बाद लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल कोफिशिएंट, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। देन इसके बाद आ जाता है डिफरेंस मेथड टू सॉल्व DE यानी डिफरेंशियल इक्वेशन।
यानी कुछ डिफरेंट मेथड है, तो इन मेथड को भी हमें बहुत ही अच्छे से स्टडी करना है। इन मेथडों की भी एक्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स, लीनियर फर्स्ट ऑर्डर DE, clarities form, variable separation method, reduction of order, variation of procedure, Cauchy-Euler equation। देन इसके बाद existence and uniqueness of solution of DE, particular solution, general solution, singular solution, Wronskian जो टॉपिक है इससे तो मोस्ट इम्पोर्टेंट यानी सभी पेपर में इससे एक ना एक क्वेश्चन को देखने को मिल जाता है और यह बहुत ही इजी टॉपिक है व्रॉन्स्कियन, तो इसे आप ज़रूर पढ़ें। LI एंड LD सॉल्यूशन ऑफ डी, देन स्ट्रक्चरल लेवल प्रॉब्लम, आइगन वैल्यू नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, IVP, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। अब इसके बाद आ जाता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन का ही पार्ट है। तो फॉर्मेशन ऑफ पीडी ऑफ फर्स्ट ऑर्डर लीनियर, कॉची लीनियर, लैग्रांज मेथड के बाद नॉन लीनियर चैरेक्टरिस्टिक मेथड, टाइप ऑफ सॉल्यूशन, CI PI GI SI कॉची प्रॉब्लम, चैरेक्टरिस्टिक कर्व, इंटीग्रल सरफेस, लैग्रांज मेथड, नॉन लीनियर चैरेक्टरिस्टिक मेथड। तो ये है कुछ टॉपिक, आप देख सकते हैं इन्हें। देन इसके बाद आ जाता है COV और IELPP। ये ऐसे टॉपिक है जिनसे ज़्यादातर तो क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, बट कभी कभार पूछ लेता है एक दो क्वेश्चन। जैसे यदि COV का पूछ लिया तो IE का छूट जाता है, LPP का पूछ लिया तो CVV का नहीं पूछेंगे ऐसा। तो CVV यानी कैलकुलेशन ऑफ वेरिएशन होता है इसका फुल फॉर्म। तो इसमें आयलर इक्वेशन, डिफरेंस फॉर्म ऑफ आयलर इक्वेशन, फंक्शनल काउंटिंग हायर डेरिवेटिव, फंक्शन काउंटिंग मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, फंक्शन काउंटिंग मोर डिपेंडेंट वेरिएबल। ये है कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक इससे, जिससे कि एक दो ही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और आई क्या होता है, इजोमेट्रिक प्रॉब्लम, जिसमें रिलाइराइज्ड मेथड होता है। और इंटीग्रल इक्वेशन, टाइप ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन, वोलेटा पेरेलम कर्नेल। फिर LPP जो होता है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, इससे भी ग्राफिकल मेथड, सिंप्लेक्स मेथड, मैक्सिमाइज प्रॉब्लम, टाइप ऑफ सॉल्यूशन, रीजन, कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है लीनियर प्रॉब्लम से। यदि इससे क्वेश्चन पूछ लिया, कभी क्वेश्चन आ गया तो इसी से क्वेश्चन बनता है, इन्हीं टॉपिक से। तो मैंने आज आपको CSIR UGC नेट का सारा सिलेबस डिस्कस किया है। यदि वीडियो अच्छी लगी हो, आपको यूज़फुल, आपके कोई काम आई हो, तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों।